Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Last time we discussed index numbers and their methods of construction. और आप जान गए कि हमारे पास दो तरह के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स होते हैं और वेटेड नंबर्स होते हैं, राइट। और जो सिंपल इंडेक्स नंबर्स है इनके लिए दो मेथड्स है हमारे पास कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और दूसरा मेथड हमारे पास है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक, नाउ लेट अस टुडे डिस्कस द कैलकुलेशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द करंट ईयर आर डिवाइडेड बाय द एग्रीगेट ऑफ देयर प्राइसेस इन द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट, हमारा इंडेक्स नंबर होगा बराबर 0 इज द बेस ईयर, 1 इज द करंट ईयर, P इज द प्राइस। क्योंकि हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला है समेशन ऑफ प्राइसेस इन द P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्राइसेस इन द P0 दैट्स इन द बेस ईयर इनटू 100। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला है। नाउ लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। ठीक, फिर उस इलस्ट्रेशन को हम इस फार्मूला में एडजस्ट करें। देखिए, हमारे पास कमोडिटीज़ हैं A, B, C, D एंड E, राइट। इसके साथ साथ प्राइस इज 1994, दैट्स प्राइस आर इन द बेस ईयर हमारे हैं 50, 40, 10, 5, 2। देन प्राइस इन द करंट ईयर दैट्स 2005, हमने यहाँ पे करंट ईयर लिया है 80, 60, 20, 10 एंड 6। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो प्राइस इन द करंट ईयर आर हायर देन द प्राइस इन द बेस ईयर। अब हमारा फार्मूला क्या मांगता है हमसे? फर्स्ट समेशन ऑफ P1, summation of P1 that's prices in the current year, that's 176, and prices in the base year, इसका टोटल लीजिए, that's summation of P0 is equal to 107, राइट। अब इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट करना है। समेशन ऑफ P1 summation of P0 will be equal to 176 divided by 107 into 100. We will get on dividing this by this and multiplying by 100, 164.49. This is our price index. हमारा प्राइस इंडेक्स इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल क्या है? 164.49. दिस इज द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, राइट। जो दूसरा मेथड है दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? नाउ लेट अस सी दैट। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मेथड, let me clear you one thing. The prices for different commodities are expressed with reference to different units of measurement, है ना। डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्राइसेस विद रेफरेंस टू मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। जैसे प्राइस ऑफ मिल्क इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स, प्राइस ऑफ क्लॉथ इन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, देन फॉर अदर कमोडिटीज वी हैव द किलोग्राम्स। ठीक, तो when the price of milk is expressed as rupees per liter and the price of cloth is expressed as rupees per meter, ये जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर्स है कैनॉट बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम इस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज कमोडिटीज विच हैव अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। We cannot use this method where units are different for different commodities. ठीक, तो in that case उस सूरत में क्या करना है हमने? We have to make use of the
other method, that is the simple average of price relative method. यानी पहले हमने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, तब जाके हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट कर सकते। एक बात। दूसरी बात, हम बेस ईयर की बात करते हैं। बेस ईयर कौन सा ईयर होता है? इट्स द ईयर ऑफ कंपैरिजन, आल्सो कॉल्ड रेफरेंस ईयर। और बेस ईयर की कुछ खूबियां होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, नॉट शोइंग वाइड फ्लक्चुएशंस इन पैरामीटर्स रिलेटेड टू द इंडेक्स नंबर्स। नॉर्मल इन द सेंस कि इट मस्ट हैव लीस्ट चेंजेस, मिनिमम चेंजेस होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। सो अ बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। एक बात। दूसरी बात, it should be a year for which reliable statistical data are available, so that comparison of the performance of the other years with the base year becomes meaningful. और तीसरी बात, it should be a year not too far away from the period of study, यानी करंट ईयर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज रिलेटिव चेंज ओवर टाइम would not make much sense. And above all, it should be neither very long nor very short period. Generally, it is not more than a year and not less than a month. तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह tomorrow we will go to discuss the price relative method. तब तक के लिए go through this method, have a look at it, go through your books. There are numerous examples, try to solve it yourselves. ठीक है ना? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो I will share it with me and I will try to solve that. Thank you very much. Have a nice day.